फेफड़ा में ना ऐसा नहीं सब सिस्टम लगल है ना, छोट मोट इधर बैटरी इंस्ट्रूमेंट है इसमें लगल है, जो उसमें से नाइट्रोजन कह देता जाओ तुम्हारा कोई काम नहीं है, और ऑक्सीजन को कहता है इधर आओ, तो सारा ऑक्सीजन चल आता है। तो उसमें से कितना छांटता है? 4%। बाकी को कह देता वापस जाओ वापस जाओ, नहीं तो हम लहक जाएंगे, पूरा शरीर दहक जाएगा, पूरा धुआं धुआं हो जाएगा शरीर। तो ये क्वालिटी किसके पास है? फेफड़ा के पास। ऐसी अब फेफड़ा केवल हवा में काम कर सकता है। फेफड़ा कहाँ काम कर सकता है? हवा में। फेफड़ा कभी भी पानी में काम नहीं करेगा। इन्हें कि पनिया में से निकाल लीजिए, कहीं पानी में भी ऑक्सीजन घुला रहता है, मुँह डाल दीजिए पोखरा में, ले लीजिए, सूंघिए पोखरा में मुंह डाल के, कहिए फेफड़ा ऑक्सीजन छानो, तो कहेगा दूर बैल कहीं का, हम हवा में काम कर सकते हैं। किस में काम कर सकते हैं? हवा में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? और शुद्ध ऑक्सीजन किसी को जान लेना है ना, तो शुद्ध ऑक्सीजन चढ़ा दीजिए, पूरा देखिए लहक जाएगा उसका। तो हमेशा जब भी सांस सिलेंडर चला तो उसमें हीलियम मिला देते हैं, नाइट्रोजन। उसमें क्या मिलाते हैं? हीलियम या नाइट्रोजन। बहुत गहराई में जाना है तो हीलियम, ऊंचाई पे जाना है तो नाइट्रोजन। नॉर्मल कंडीशन में हीलियम ही मिलाते हैं, इसलिए दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा। नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या शुद्ध ऑक्सीजन रखते हैं? क्या मिलाते हैं? हीलियम। काहे के लिए हमारा 4% चाहिए, अशुद्ध ऑक्सीजन दे दीजिएगा ना, उसका शरीर लहक जाएगा, बेडे पे जर जाएगा, अगले दिन अखबार में आएगा बेड नंबर 40 बेड पे लहक गया। काहे? शुद्ध ऑक्सीजन। ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे शरीर में आग लग जाएगा यहाँ पे, इसलिए ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। जब हम सोते हैं तो ज़्यादा सांस नहीं ले पाते, कम में सांस लेते हैं 12 बार, और जब जगे रहते हैं तो 18 बार। जगे रहते हैं तो 18 बार। देखिए ना, सुतलका आदमी बड़ी देर में सांस लेता तो कन्फ्यूजन होता, मर नहीं गया। हमारा एक दोस्त था, उसको हम लोग बार बार अक्सर चेक करते थे, यार मर नहीं गया, बड़ी देर बाद सांस छोड़ता था, सोता था, खराटा भी लेता था, कुछ कुछ होता है। तो मतलब सोया हुआ आदमी ज्यादा सांस लेता है कि जगा हुआ? जगा हुआ आदमी ज्यादा सांस लेता है, क्योंकि जगे हुए रहेंगे तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है तो ज्यादा सांस बनाना पड़ेगा। सोए रहेंगे तो ऊर्जा की कम जरूरत है तो सांस कम लेंगे। छोटा लड़का धाए धाए सांस लेता है, हिती चुकी तो फेफड़वे होता है उसका, हिती चुकी तो का फेफड़े होता है, तो जल्दी जल्दी नहीं लेगा। निमोनिया में फेफड़ा नहीं, सांस नहीं ले पाएंगे। एलवीएली में बैक्टीरिया भर जाते हैं। ये जो एलवीएली है ना, सांस हवा अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? एलवीएली में। तो निमोनिया का जो बैक्टीरिया होता है ना, वो कहाँ घुस जाता है? निमोनिया में क्या डिस्टर्ब हो जाता है? एलवीएली। कोरोना में भी तो क्या भर जाता है? एलवीएली। तो एलवीएली खाली जगह है, उसमें हवा जाना चाहिए, तो उसमें निमोनिया का बैक्टीरिया बैठ जाएगा। ऑक्सीजन आएगा तो भगाएगा, भगो जगह नहीं है यहाँ पे, दूसरा डिब्बा में देखो, ई डिब्बा में जगह नहीं है, ई डिब्बा में से भगा देगा किस में? दूसरा डिब्बा में। ई भगाएगा, इस स्लीपर वाला है, भागो उधर, जनरल में जाओ, जनरल में जाओ। बेचारा हवा को जाने का जगह ये नहीं है, उसमें कब्जिया लिया है सब कौन? हाँ, निमोनिया वाला, और नहीं तो कोरोना वाला। हाँ, एक फेफड़ा से कितना दिन जिंदा रह सकते हैं? ये बताइएगा ना, पहिल का फेफड़ा खराब कैसे हुआ है? कैंसर से। तो इधर फैल जाएगा, तो जब तक वो इधर नहीं फैले तब तक जिंदा रहेंगे। जैसे एक फेफड़ा निमोनिया से खराब हुआ तो तब तक जिंदा रहेंगे जब तक निमोनिया उधर नहीं पहुंचा है, या एक से। तो डिपेंड करता है कि एक वाला खराब कैसे हुआ है। जैसे एक्सीडेंट में गया तो कोई दिक्कत नहीं है, फैलने का डर कम है, लेकिन अब वो डॉक्टर बताएगा कि वो कितना देर तक फैलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? समझे? इसीलिए हम पूछे कि एक फेफड़ा खराब कैसे हुआ, तो तुम लोग हंसने लगा। दो में से एक आखिर गया कैसे? एक्सीडेंट में गया तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर ठीक हो गया तो फिर एक्सीडेंट कोई बीमारी तो होती नहीं, ऑन द स्पॉट वो एक चोट लगता है, बस वही हो गया।